एक छोटा सा सवाल पूछूं। आज से 5 साल बाद आप उसी जगह पर हो जहां पे आज हो, तो आपको कैसा लगेगा? डर लगता है ना सुनकर, सोचकर। लेकिन अगर मैं कहूं कि आज से 5 साल बाद आप पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, पैसे में भी, काम में भी, हर लिहाज में कॉन्फिडेंस भी आपका भरपूर आ गया है, तो आपको कैसा लगेगा? फर्क कहां पे आता है, आज हम इसी को समझेंगे। सबसे पहले तो सुनिए कि एक महिला थी, उसने बहुत मेहनत की। उस मेहनत से उसने कमाया भी और पैसा बचाया भी। लेकिन वो आज से 5 साल बाद भी वही थी, इतनी मेहनत करने के बाद, जहां पे वो आज है। क्यों? आखिर कमी कहां रह गई? क्या गलती कर दी उसने? ये वही गलती उसने करी है जो हम 90% लोग करते आ रहे हैं। तो आज हम उसी गलती को समझेंगे, ध्यान से सीखेंगे, ताकि हम अपने आने वाले 5 साल को बदल सकें। देखो, पैसा कमाना तो सब सीख लेते हैं, पैसा बचाना भी सीख लेते हैं, लेकिन एक चीज है जो बहुत कम लोग सीखते हैं और समझते हैं। बस वही चीज आज हमें जाननी है, सीखनी है और समझनी है। वो चीज है पैसा कमाया, बचाया, अब उसे हमने बढ़ाना है। यहीं पे हमने अपनी गेम बदलनी है। जितना आप पैसा कमा रहे हैं, उतना अगर आप बढ़ाने में लगा देंगे तो आपकी वेल्थ भी बनेगी, आपकी बचत में भी कुछ इंप्रूवमेंट आपको दिखेगी। और आज से 5 साल बाद आप अपने आप को वहां पे, जहां पे आज खड़े हो, वहां नहीं, किसी और नई जगह पे अपने आप को पाओगे, जहां पे आपका सब कुछ बदल चुका होगा। अब इन गलतियों को समझिए। सबसे पहली गलती हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं कि हम पैसा बचाते हैं, पैसा बचा करके उसे रोक देते हैं। बस वहीं पे उसकी ग्रोथ रुक जाती है। अब आप कहेंगे कि वो कैसे? मान लीजिए आपके पास एक 10,000 रुपए हैं, जो आपने बहुत मुश्किल से अपनी कटौती कर कुरा के 10,000 रुपए आपने जोड़े, इकट्ठे कर लिया आपने 10,000 रुपए, और आपने उठा के अपनी अलमारी में रख दिए कि भाई मेरे 10,000 मेरे जुड़ गए, मैं सेफ हूँ। लेकिन आपने 1 महीने बाद देखे, 2 महीने बाद देखे, 6 महीने बाद देखे, साल देखे, तो वो 10 के 10 ही हैं, 10 के बड़े नहीं है। अब एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए। जो आपने 10,000 रुपए रखे हैं, आज की डेट में उस 10,000 से, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, कि आप उससे टीवी खरीद सकते हैं। उस टीवी की कीमत 9,5-10,000 है, जिसमें आपके जो 10,000 रुपए रखे हैं, आप उससे टीवी खरीद सकते हो। या फिर आप कोई वॉशिंग मशीन या कोई ऐसी कोई चीज है जो आपके 10,000 में आज की डेट में, मतलब आज आपने जोड़े, आज की डेट में वो आ सकती है। लेकिन क्या आपको पता है कि 10,000 रुपए जो आपने अलमारी में रखे हैं ना, वो रखे रखे कम हो रहे हैं। कम कैसे हो रहे हैं? आपने कहा नहीं मुझे अभी नहीं लेनी चीज, मैंने साल बाद लेनी है। साल बाद उस चीज की कीमत बढ़ गई। जो टीवी आप 10 में था, वो आपको 12, 12.5 का पड़ेगा, लेकिन आपके 10 वहीं के वहीं हैं। यानी 10,000 रुपए आपके घट गए हैं, कम हो गए हैं। इसी तरह से अगर आप पैसे को रोक के रखोगे, उसे आगे नहीं बढ़ाओगे, चलाओगे नहीं, तो आपका पैसा बढ़ेगा नहीं। मान लीजिए आपने बैंक में 10,000 रुपए की एफडी करा दी कि चलो घर में तो बढ़ते नहीं है, मेरे से खर्च भी हो जाएंगे, अपनी सेफ्टी देखिए आपने, और आपने कहा कि मैं उसको बैंक में एफडी करवा देती हूँ कि मैं साल 2 साल बाद ले लूंगी और मेरे थोड़े थोड़े पैसे उसमें बढ़ जाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि बैंक में रखा रखा पैसा भी घटता है? किस तरह से? आपने एफडी कराई, साल बाद आपको, अगर आपने एफडी कराई तो 700, 800, 600 इस तरह से आपको मिलेगा। लेकिन जो गोल्ड आप आज खरीद सकते हो, जो चीज आप आज खरीद सकते हो, साल बाद आप एफडी रखने के बावजूद भी, उसका ब्याज आने के बाद भी, क्या वो चीज आप खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते। अब आपको करना क्या है कि आपने जो पैसे जोड़े हैं, उसे हमने किन तरीकों से बढ़ाना है कि हमारे पैसे जो हमने 10,000 रुपए बड़ी मुश्किलों से जोड़े हैं, वो बढ़ जाएं। क्योंकि रुका हुआ पानी भी बदबू देने लग जाता है। तो आपका पैसा रुका रुका वही का वही रहेगा और घटता रहेगा। तो हमने तो उस पैसे को चलाना है ना, हमने उस पैसे को काम पे लगाना है। तो अब उस पैसे को हमने काम पे कैसे लगाना है, यानी पैसे से पैसा कैसे कमाना है, उस चीज को समझिए। अब दूसरी चीज को समझिए। अब मान लीजिए आपने पैसे को बढ़ाना है। बढ़ाने का सबसे अच्छा विकल्प यही होता है कि या तो उसे किसी चीज में इन्वेस्ट कर दो, या फिर आप एसआईपी ले लो। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी गलती होती है, वो होती है टाइम। अब टाइम कैसे? लोग जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। मान लीजिए आपने एसआईपी में जो आपने जुड़े हुए पैसे थे, 10,000 रुपए आपने डाल दिए, साल भर के लिए डाल दिए, या फिर 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, आपने किसी तरीके से उसको कहा कि मेरे पैसे एसआईपी में बढ़ जाएंगे तो मैं वहां पे डाल देती हूँ, अभी मैं 10 डाल देती हूँ, उसके बाद में जो मैं हर महीने मैं डाल सकती हूँ वो मैं डालती रहूंगी। लेकिन 2 महीने में ही हम इतने परेशान हो जाते हैं कि बार बार सोचते हैं कि हमने वहां पे 10 लगा रखे थे, 10 के 20 तो हुए नहीं। 2 महीने में 10 के 20 तो हुए नहीं, हम फटाफट निकाल लेते हैं, तोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हर चीज में हमें धैर्य चाहिए। धैर्य के साथ ही आपका पैसा बढ़ेगा। ये जरूर है कि एफडी में थोड़ा कम बढ़ता है, लेकिन एसआईपी में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने थोड़े दिन पहले एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा था, छोटा सा, एक लेडीज का, कि उसने कहा था कि मेरे घर के हालात ना बहुत ही ज्यादा खराब चल रहे हैं, मैं किराए के मकान में रहती हूँ और मेरी ज्यादा माली हालत भी ठीक नहीं है, ना तो मैं गोल्ड खरीद सकती हूँ, ना ही मैं सिल्वर खरीद सकती हूँ। उसने इस तरह से बोला। तो उसने पता क्या किया था? उसने कॉपर के बार ले लिए थे। कॉपर के बार लेके उसने अपने पैसे वहां पे इन्वेस्ट कर दिए थे। कहने का मतलब यह है कि आज की डेट में अगर हम 5 से 10,000 रुपए का गोल्ड नहीं खरीद सकते ना,
तो आप सिल्वर में इन्वेस्ट कर दो, लेकिन लेके उसे भूल जाओ। अगर आपने 5-7 हजार 10 हजार की सिल्वर भी ले लिया, चांदी ले लिया है, तो उसे लीजिए और भूल जाइए। एक छोटा सा एग्जाम्पल और देती हूँ मैंने एक छोटा सा वीडियो और देखा था जिसमें एक आदमी है, उसने बताया था कि मैंने चांदी, आपको पता है कितने रुपए किलो हो गई है, तो उस टाइम पे शायद 2-2.5 लाख रुपए किलो थी वो चांदी। तो उसने बताया था कि मैंने 1 किलो चांदी खरीद ली है, लेकिन हमारे पास तो खैर इतना बजट है नहीं, लेकिन मैं उसकी बात बता रही हूँ। उसने 1 किलो चांदी ली और बोला कि अब ये मेरे बच्चों का भविष्य सिक्योर करेगी। कैसे? उसने बताया कि 1 किलो चांदी आज 2-2.5 लाख रुपए की है, तो सोचो 15 से 20 साल बाद वो कितने रुपए की होगी। यानी मेरे बच्चों का भविष्य मैंने आज ही सिक्योर कर दिया। कहने का मतलब ये है, आपके पास बड़ा अमाउंट नहीं है, छोटा तो है, 10-10 ग्राम के कॉइन ले लो, धीरे धीरे उन कॉइन को इतना कर लो कि आपकी 1 किलो चांदी 2 किलो चांदी में तब्दील हो जाए। उसके बाद जब आप 10-15 साल बाद, या फिर एसआईपी में लगा लो, एसआईपी में भी लगा सकते हो आप, 10-15 साल बाद उन पैसों को भूल जाओ। पैसा तभी आपको रिजल्ट देगा जब आप उसे समय देंगे और अपने मन में धैर्य रखेंगे। निगाह गंदी नहीं रखनी कि मैंने वहां पे पैसे लगा रखे हैं जी, मेरे को अब दिन त्योहार आ गया, मैं तो बहन की शादी में जाना है, भाई की में जाना है, उधर जाना है, मैं तो तोड़ रही हूँ। भूल जाओ। अगर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल देखना चाहते हो, इस गरीबी से दूर निकलना चाहते हो, हायर स्टडीज के लिए चाहते हो, अपना बुढ़ापा सुधारना चाहते हो, तो इन पैसों को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो। अब सबसे बड़ी गलती वो सुन लीजिए, तो सबसे बड़ी खतरनाक गलती हम लोग कर देते हैं। मान लीजिए आपने एसआईपी में पैसे इन्वेस्ट कर दिए, आपने कहा भी चलो मेरा भविष्य सुरक्षित रहेगा, मेरे बच्चों का रहेगा, और मैं पैसे डाल देती हूँ और 10-15 साल के लिए मैं भूल जाती हूँ। या फिर आपने मान लीजिए सिल्वर में ही इन्वेस्ट कर दिए। तो आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हो कि आपके पास धैर्य तो है नहीं, जरा सा आपके घर में कोई काम आया, कोई ऐसी आर्थिक हालात बिगड़े, या फिर कोई हारी बीमारी आ गई, तो आप सीधे इमरजेंसी फंड की बजाय उस चीज को तोड़ने की कोशिश करते हो जहां पे आपने लॉन्ग टर्म के लिए पैसे इन्वेस्ट किए थे। आपने मान लीजिए चांदी में इन्वेस्ट कर दिए, तो आप फटाफट से 2-4 महीने में जरा से घर के हालात बिगड़े, जी मुझे तो चाहिए थे, दिन त्योहार आ रहे हैं, या मुझे देना लेना करना है, या मेरे को ऐसे चाहिए थे, मैंने मकान बदलना था, मैंने किराए का लेना था, जो भी आपकी 36 प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी, लेकिन जो भी आपकी समस्या होगी, आप उस समस्या को लेके क्या करोगे? जो आपने चांदी इकट्ठी करी या पैसे लगाए, वहां पे आप गए, बेच बाच के आ गए, काम खत्म। यहीं पे आपकी गेम खत्म हो जाती है। आपने क्या करना है? पैसों को जल्दी जल्दी नहीं निकालना है। अगर आपने कोई चीज ली है तो उसे भी नहीं छेड़ना, पैसे कहीं इन्वेस्ट किए हैं तो उसे भी नहीं तोड़नी है। मैंने आपको पहले भी बता रखा था कि आप मान लीजिए आप अगर 1000 रुपए अभी हर महीने जोड़ती है, मैंने आपको पहले भी बता रखा, अगर आपने नहीं मेरे वीडियो देखे तो जाके मेरे चैनल पे देखिए। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये सीरीज चल रही है हर गृहिणी की फाइनेंशियल क्लास। अगर आपने अभी तक सीरीज के भाग 6 तक मैं बना चुकी हूँ, नहीं देखे तो जाके चैनल पे देखिए, सीखिए, समझिए और फिर मुझे कमेंट करके बताइए। आज मैं बता रही हूँ वो है भाग 7 यानी पार्ट 7। अब मैं आपको वो चीज बताने वाली हूँ कि मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बता रखा है कि मान लीजिए आप 1000 रुपए हर महीने इकट्ठे करती हैं, ठीक है, तो आप इमरजेंसी फंड के लिए दोनों को आधा आधा कर दीजिए, इमरजेंसी फंड के लिए आधे और एसआईपी के लिए आधे। ये चीज आपको मैं पहले भी बता चुकी। इससे क्या होगा? इमरजेंसी फंड के लिए आप थोड़ा बहुत अमाउंट घर में ऐसा रखिए कैश, कि रात बिरात आपको जरूरत पड़े तो आपके है हाथ में वो पैसे हो, वो कैश हो, आप निकालें और अपना काम चला लें। लेकिन एसआईपी के लिए चाहे भले ही 500 रुपए रखे, 300 रुपए रखे, उसे लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, चाहे 10 साल के लिए रखिए, चाहे उससे ज्यादा समय के लिए रखिए, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, तभी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब देखिए, मान लीजिए आपने एसआईपी में पैसे डाले और आपने 2-4 महीने में उसे तोड़ दी, तो उससे क्या होगा? आपको प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं, आपको लॉस हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है उस टाइम मार्केट ऊपर नीचे हो तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप वही पैसा जो आपने निकाला आप दोबारा से उसे एसआईपी में डाल देंगी, और उस पैसे से धीरे धीरे जब आपका ग्रो करने लगेगा तो पैसे से पैसा बनता है, और फिर पैसे से और पैसा बनता है, क्योंकि उसका हमें इंटरेस्ट मिलता है, उस इंटरेस्ट से और पैसा बनता है, जिसे हम कहते हैं कंपाउंडिंग। इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए कि कभी भी आप कोई भी पैसा इन्वेस्ट करें तो उसे लॉन्ग टर्म के लिए ही करें, छोटे समय सीमा तय ना करें, निर्धारित एक समय ना करें कि मैंने 6 महीने के लिए 1 साल के लिए करा है। उससे क्या होगा? आपको प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। और ये गलती आप करने पर भी आप समझ लीजिए कि आपको ये गलती करनी ही नहीं है। ये सबसे बड़ी खतरनाक गलती होती है जो हम लोग करते हैं। एक चीज और समझ लीजिए कि अमीर बनने के लिए बड़ा पैसा नहीं चाहिए, कि आप सोच रहे हो कि मुझे तो अमीर बनना है, अभी मेरे घर के हालात खराब है, लेकिन मुझे आने वाले समय में अमीर बनना है। अच्छी बात है, ये सोच हर किसी में होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको बड़े पैसे की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए धैर्य और आपकी आदतें, जिसे आपको बदलनी होंगी, तब जाके आप ग्रो कर पाओगे, आपका पैसा ग्रो कर पाएगा। अब आपने ये चीजें समझ ली हैं जो मैंने इस वीडियो में आपको बताई हैं। आपने सिर्फ 3 चीजों का ही ध्यान रखना है, यानी रोकना नहीं, पैसे को रोकना नहीं है, उसे इन्वेस्ट करते रहिए, वो भी लंबे समय के लिए। दूसरा है टाइम देना है। टाइम देने का मतलब है आज आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो 2 महीने बाद, 4 महीने बाद उसे निकालना नहीं है, उसे लंबे समय के लिए आप छोड़ दीजिए। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है
वो है री इन्वेस्ट करना। यानी जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है उस पैसे का जो भी आपको इंटरेस्ट आ रहा है उसे भी फ्री इन्वेस्ट करते रहिए। उससे क्या होगा, आप पैसे से पैसा कमा पाएंगे, जिसे मैंने बता दी कि जिसे कंपाउंडिंग कहते हैं। और वो रिजल्ट आपको आज देखने को नहीं मिलेगा, वो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा आज से 10-12 साल बाद, जब आपके पैसे और अमाउंट आपके हाथ में बहुत बड़ा आएगा ना, तब आप कहेंगे कि आज से 10 साल पहले मैं कहाँ थी और आज मैं कहाँ हूं। तो ये चीजें आपको समझनी और सीखनी बहुत जरूरी थी, जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई हैं। अगर आप यहां तक आए हैं और आपने मेरी बातें समझी और सीखी हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए स्टार्ट। यानी आज से ही आप शुरुआत करने पे लग गई हैं, तो स्टार्ट लिख दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आपको यूजफुल लगा है, तो इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए, बाद में आपके काम आएगा। और अगर आप मेरी सीरीज अभी तक नहीं देख पाए हैं तो जाके देखिएगा, और पार्ट 8 वो भी मिस मत करना, क्योंकि वो बहुत पावरफुल पार्ट होगा जो मैं बनाने जा रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो गृहिणी की बात चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कीमती विचार और सुझाव भी जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार बहनों।